हाय, आई एम उज्जैनी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हैं। मैंने आप लोग से जैसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द हीलिंग का सेकंड पार्ट लेके आऊँगी, तो मैं आपके सामने फिर आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि स्टेजेस ऑफ हीलिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीलिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा था, हमारे अंदर जो पेन्स होते हैं ये सारे ये क्या स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है ग्रीफ, डिनायल, फिर आती है एंगर, फिर आता है बार्गेनिंग, फिर आती है डिप्रेशन, उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस। ग्रीफ क्या होती है? जब हमें किसी भी चीज़ से रिजेक्शन मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे साथ हुआ नहीं है। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, डिनाई करते हैं। डिनायल पोजीशन में हम चले जाते हैं, क्योंकि डिनायल होता है, इट इज़ अ वेरी पेनफुल इमोशनल एक्सपीरियंस टू एक्सेप्ट। पर धीरे धीरे स्लोली हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं अपने अंदर करेज ला के। फिर होता है एंगर। हम सबको लगता है कुछ भी हमारे साथ होता है, वाई मी, क्यों मेरे साथ ये हुआ। हम नहीं देखते कि भाई दूसरे के साथ भी शायद हुआ, पर हमें लगता है कि हमारे साथ हो रहा है। तो खुद का एंगर को हम पहचानते नहीं है, वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। वही जब हम समझ जाएंगे फिर हम दूसरे स्टेप में आएंगे, वो है बार्गेनिंग। जो एंगर के साथ डील करने के बाद हमारा जो होता है, हम अपने आप खुद के साथ एक बार्गेन करते हैं कि ठीक है, अब हमें खुश रहना है, तो खुशी के लिए हम ये चीज़ करेंगे। तो बार्गेनिंग करते हैं खुद को खुद के साथ कि खुशियाँ दूर ना हो जाए, क्योंकि खुशियाँ ऐसा चीज़ है, सब कोई चाहता है ज़िंदगी में खुश रहना। तो वो बार्गेनिंग का स्टेज। उसके बाद होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? इट्स अ अनएक्सप्रेस्ड एंगर, जो हमारा सेल्फ वर्थ को ख़त्म कर देता है। हम डिनायल पोजीशन से ऐसा हाल में चले जाते हैं कि जो चीज़ हमें बिल्कुल ख़त्म कर देता है। सेल्फ लव तो दूर की बात हो जाती है, और धीरे धीरे वो इंसान को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वहाँ से निकल आना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो चीज़ होता है वो है एक्सेप्टेंस। मतलब ये ऐसा स्टेज होता है कि सारे स्टेज से गुज़रने के बाद हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि कोई भी फीलिंग कोई मतलब नहीं रखता है, कुछ भी पेन हमें पेन नहीं देता है, कोई भी स्ट्रगल नहीं रहता है। हमें लगता है कि ओके, जो भी हुआ है ये होना था। हम एक्सेप्ट करने लगते हैं एक न्यू लाइफ की तरफ। पर ये सारी चीज़ हम कैसे करेंगे? ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। अगर सारे लोग धीरे धीरे ये सारे स्टेज क्रॉस करके आएंगे तो किसी के पेन, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, सारे आराम से गायब हो जाएंगे। हर इंसान ये चीज़ को एक्सेप्ट, ये सारे स्टेज को नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेजेस को क्रॉस करने के लिए जो हमें हेल्प करता है वो होती है हीलिंग। तो हीलिंग बहुत टाइप के होते हैं। उनमें से जो मेन हीलिंग्स होते हैं वो है रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, चक्रा हीलिंग। सो रेकी हीलिंग, रे मतलब यूनिवर्सल पावर, की मतलब शक्ति। तो ये मिकाई उसो ने जापान में शुरू किया था। शुरू में कोई ये मानते नहीं थे, पर धीरे धीरे जब इफ़ेक्ट करने लगा लोगों को,
लोगों को बेनिफिट होने लगा, तब वो धीरे धीरे ये मानने लगे। तो ये रेकी हीलिंग क्यों दिया जाता है? बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे टू मच एडिक्शन, किसी भी चीज़ का एडिक्शन, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टोबैको मतलब ये जो सिगरेट ये सब हम लेते रहते हैं, नेगेटिव हैबिट्स, वो कोई भी नेगेटिव हैबिट हो सकता है, स्लीपिंग, सोना, ये भी एक तरह का नेगेटिव हो सकता है अगर आप दिन भर सोते रह रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। देन ईटिंग, कोई होता है बिल्कुल नहीं खा रहा है, कोई अरे खाते ही जा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। स्ट्रेस, देन लैक ऑफ स्लीप, रेस्ट, ये सारी चीज़ को हील करने के लिए हम रेकी का हेल्प लेते हैं, रेकी हीलिंग। देन आता है प्राणिक हीलिंग। वो क्या होता है? दैट कीप्स बैलेंस इन आवर प्राणा। प्राणा मतलब क्या होता है? लाइफ फोर्स। हमारे अंदर काफ़ी डर्टी एनर्जीज जो जमा हुआ है उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। वो चक्रा के थ्रू, हमारे जो ऑरा होता है उनके थ्रू निकलता है और हम फ्रेश प्राणास को अंदर डालते हैं प्राणिक हीलिंग के ज़रिए। उसके बाद आता है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल्स, बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। आजकल हम काफ़ी सारे क्रिस्टल्स को पहनते भी हैं, तो वो हर एक क्रिस्टल्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे एमेथिस्ट हो गया, रोज़ क्वार्ट्ज हो गए, टाइगर आई हो गया। रोज़ क्वार्ट्ज हम क्यों पहनते हैं? अपना रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। एमेथिस्ट स्किन को ग्लो करने के लिए, हेल्थ अच्छा रखने के लिए। और टाइगर आई मनी के लिए, एबंडेंस के लिए। और ये सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं इसको आप अच्छा से चार्ज भी कर सकते हो अगर आपके पास है। जैसे फुल मून का डे होता है, उस दिन ये सारे क्रिस्टल्स को आप अच्छा से फ्रेश वाटर से धो के, उसके बाद आप जहाँ पे भी चाँद का रोशनी आ रहा है वहाँ पे पूरी रात आपने रख दिया और सुबह उठ के फिर उसको थोड़ा धूप बत्ती दे के फिर नहा धो के आपने पहन लिया। तो ऐसे आपका क्रिस्टल हीलिंग हो जाता है। तो उसको चार्ज करके क्रिस्टल से भी हीलिंग दिया जा सकता है। देन आती है क्वांटम हीलिंग। क्वांटम हीलिंग एक्चुअली विजुअलाइज करके, आपको विजुअलाइज करना पड़ता है कि एनर्जी फ्लो हो रही है हमारे अंदर और वो ब्रीदिंग के थ्रू होता है। ये हमें हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए, उसमें एक पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए। देन आती है चक्रा हीलिंग। चक्रा जैसे हमारे बॉडी में मेन जो 7 चक्रास हैं उन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। वो उसकी इम्बैलेंसी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट जगह में हो जाती है, तो वो सबको बैलेंस करने के लिए हीलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। और चक्रा हीलिंग, रेकी के थ्रू भी चक्रा हीलिंग दिया जा सकता है। खुद भी आप अपना हर चक्रा को हील कर सकते हो। चक्रा का हीलिंग जो होता है, चक्रास के बारे में मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ बताने का है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑल्सो। तो आज इतना तक ही मैं बताऊंगी। अगले वीडियो में बताऊंगी कि ये जो हमारा हीलिंग जर्नी है वो क्या है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सुनकर। अगर आपको एक बार में समझ ना आए, बार बार वीडियो को चला के आप समझने की कोशिश कीजिएगा और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव हो तब दुनिया का कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे सबसे बड़े एनिमीज़ जो होते हैं वो हमारे एंगर, ईगो, ग्रीड, हेट, गुस्सा, ये सारा चीज़। तो अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो नेगेटिव सिचुएशन को भी हम विन कर सकते हैं और वही हमारा मोक्ष है। हमें वही होना है। अगर जितना आप पॉजिटिव रहोगे, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब निकलेगी,
और वो पॉजिटिव वाइब से चारों तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ भी। तो ये सब के लिए हीलिंग इज़ मस्ट। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आने वाली हूँ एंड आई होप आप लोगों को मैं कुछ हेल्प तो कर पा रही हूँ। अगर मेरी बातों से आपको कुछ हेल्प मिल रही है देन आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।